हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के सारे टूल्स विद एन एक्सप्लेनेशन एंड एन एग्जांपल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपका जो टूल होता है वो होता है सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की क्या होती है? वी। सिलेक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? सिलेक्ट्स एंटायर ऑब्जेक्ट, ग्रुप और शेप ऑन द आर्टबोर्ड। जो आपके आर्टबोर्ड पे है उनकी शेप्स को उनको ग्रुप करना एंड सिलेक्ट करना, ये सारा काम किसका होता है? सिलेक्शन टूल का होता है। ठीक है, इसके बाद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये क्या होता है? सिलेक्ट एंड एडिट इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स और पाथ ऑफ अ शेप, ड्रैग वन कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल टू स्ट्रेच और रीशेप। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल बना रखा है, आपको सिर्फ इतना पार्ट इसको स्ट्रेच करना है, उसके लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करोगे एंड इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ए। ठीक है, इसके बाद है पेन टूल। तो पेन टूल से क्या होता है? क्रिएट अ कस्टम पाथ बाय एडिंग एंकर पॉइंट्स विद स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस। एग्जाम्पल, ड्रॉ अ ट्राइंगल मैनुअली बाय क्लिकिंग 3 पॉइंट्स एंड क्लोजिंग द पाथ। तो मतलब आपको क्या करना है? अगर आपको एक ट्रायंगल बनाना है तो आप क्या करोगे? एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करोगे पेन टूल का, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंड उसको क्लोज करने के लिए दोबारा आपको वहीं पे क्लिक करना पड़ेगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। एंड ये आपका क्या बन जाएगा? एक पेन टूल से एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये आपका होता है पेन टूल एंड इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? पी। ओके, नेक्स्ट हमारा टूल आता है शेप बिल्डर टूल। तो ये क्या करता है? कंबाइन और सब्सट्रैक्ट ओवरलैपिंग शेप्स इनटू न्यू फॉर्म। तो मतलब कि एक आपकी दो शेप्स है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी शेप्स है ये। अब आपको इनको ओवरलैप नहीं करना, तो आप यहाँ पे एक कट मारोगे, यहाँ पे एक कट। जैसे कि अगर मैं आपको एक बनाना सिखाऊं तो आप इसको ट्राई करके देखना। फर्स्ट आपको क्या लेनी है? एक सर्कल लेना है, एक और सर्कल लेना है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके इसका साइज छोटा कर देना, छोटा हो जाएगा, इसके अंदर सर्कल बन जाएगा। इसके बाद ऑल्ट, दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ सिलेक्शन लेना और इनका क्या करना? ऐसे एक सर्कल ऐसे बन जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। सेम आपको यहाँ से भी यही बनाना है, ऑल्ट के साथ सिलेक्शन लेके अगेन आपको ऐसे ही करना है, वो आप समझ जाना। उसके बाद आप लेना शेप बिल्डर टूल एंड आपको एक कट इधर मारना है एंड एक कट इधर मारना है, पहले राइट में फिर लेफ्ट से। ठीक, ऐसे आपको ये करना है। तो आप इसे करके देखना, फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारा ओलंपिक का लोगो होता है, ऑडी का लोगो होता है, उस तरह से लगेगा ये। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है? बहुत सारी जो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है शेप्स के अंदर, उसको वो एक ही में मर्ज कर देता है। ठीक है, मर्ज टू ओवरलैपिंग सर्कल्स इनटू वन कस्टम शेप। तो यही आपकी चीज़ है। इसके बाद है यहाँ पे टाइप टूल। तो टाइप टूल क्या होता है? ऐड एडिटेबल टेक्स्ट टू योर डिज़ाइन। मतलब आपको मान लो कोई टेक्स्ट टाइप करना है किसी शेप में, लाइक मान लो यहाँ पे आपने बनाई, अब यहाँ पे आपको शेप टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट के लिए आप टाइप टूल वहाँ पे ड्रॉ कर लो, बन जाएगा। क्लिक ऑन द आर्टबोर्ड एंड टाइप लोगो डिज़ाइन। क्या आप क्लिक भी कर दो आउटबोर्ड पे और टाइप कर दो लोगो डिज़ाइन, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा एंड देन आप उसको स्टाइल भी कर सकते हो। आई ड्रॉपर टूल क्या होता है? इसकी शॉर्टकट की आई होती है, मीनिंग होता है इसका पिक अप द अप्लाई कलर ऑन द स्टाइल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा कलर है, ना मुझे शेड मिल रहा है ना मुझे कलर मिल रहा, तो आप आई ड्रॉपर टूल लो और इस पर क्लिक कर दो, तो वो कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन आप वो वही सेम कलर किसी और ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके लिए एग्जाम्पल की तरह सैम्पल है रेड कलर फ्रॉम अ फोटो एंड अप्लाई इट टू द शेप। तो आप वहीं से वो कलर लो आई ड्रॉपर से एंड आप वो शेप पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन यू हैव ग्रेडियंट टूल। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? टू या मोर कलर्स को मिक्स करना, टू और मोर कलर्स को मिक्स करना। ठीक है, तो ये आपका होता है ग्रेडियंट। तो अब ग्रेडियंट टूल से क्या होता है कि मान लो मैं ग्रेडियंट कलर तो फिल कर दिया, अब आप उसमें कलर क्या रखना चाहते हो? ब्लू एंड व्हाइट रखना चाहते हो, तो आप उसका एक डायरेक्शंस वगैरह देख सकते हो कि आपको किधर एनोलेटर आ जाता है कि इधर रखना है, इधर रखना है, किधर रखना है, ऐसे एनोलेटर होता है, वो शो हो जाता है। अगर नहीं शो हो रहा तो व्यू पे जाके आप उसको शो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे अलाइन पैनल। अलाइन पैनल से क्या होता है कि आप अलाइन कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्टेड इवनली टू आउटबोर्ड एजेस की, मतलब कि आपको दो ऑब्जेक्ट्स को कैसे उसको अलाइन करना है। 3 सर्कल्स परफेक्टली इन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। आप चाहते हो कि 3 स्ट्रेट सर्कल्स हों और वो एक ही लाइन में हो, ऐसे से लगे हो, तो आप उसको भी अलाइन कर सकते हो कि तीनों स्ट्रेट हो। ठीक है, एक ही लाइन हॉरिजॉन्टली ऐसे, सॉरी। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे पाथ फाइंडर पैनल। तो इससे क्या होता है? मॉडिफाई एंड कंबाइन शेप्स यूजिंग ऑपरेशन लाइक यूनाइट, माइनस, इंटरसेक्ट। यूनाइट से क्या होगा कि दो शेप्स एक में मर्ज हो जाएगी, माइनस से क्या होगा कि उतना पार्ट आपका अलग हो जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल वो इतना बन जाएगा, फिर ऐसे एप्पल के लोगों की तरह ऐसे बन जाएगा माइनस से। तो अलग अलग तरह के आपके सब्ट्रैक्ट आप क्या कर सकते हो? उनको पाथ फाइंडर पैनल से उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इमेज ट्रेस से क्या होता है कि आप इसको क्या कर सकते हो? कन्वर्ट रास्टर पिक्सल बेस्ड
shape into editable vector path, turn a scanned hand ड्रॉन लोगो इनटू वेक्टर आर्टवर्क। तो इट मीन्स जैसे कि मान लो आपको कुछ छापना समझते हो, आप छापते हैं जब कुछ चीज़ को, तो हम क्या करते हैं उसकी नीचे पेपर रख देते हैं, उसके ऊपर हम ऐसे कर देते हैं कॉपी, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। ऐसे अगर आप अपनी इमेज को इमेज ट्रेस पे क्लिक कर दोगे तो उससे क्या होगा, एक ऐसा बस आउटलाइन सी क्रिएट हो जाएगी साइड में, सो दैट आप उसको एकदम आउटलाइन देख सको कि अच्छा ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो ऐसे आपको एक स्कैंड एक स्ट्रक्चर से मिल जाते हैं वेक्टर आर्ट, ठीक है। ये होता है आपका इमेज ट्रेस। इसके बाद हम आते हैं आर्टबोर्ड टूल पे। आर्टबोर्ड टूल से क्या होता है कि क्रिएट हम बना सकते हैं, उससे रिसाइज कर सकते हैं, रिपोजिशन, आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन चेंज कर सकते हो विद इन द डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर। एंड उसके बाद है इसके अंदर एग्जांपल, ऐड अ सेकंड आर्टबोर्ड फॉर एक्सपोर्टिंग अनदर वर्जन ऑफ अ लोगो। आपको कोई दूसरा लोगो बनाना है तो आप उसके अंदर वो एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। तो ये आपका आर्टबोर्ड हो जाता है कि जिससे आप क्या कर सकते हो, आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हो एंड उसका रिसाइज कर सकते हो। देन यू हैव ब्लॉक ब्रश टूल। तो ब्लॉक ब्रश टूल से क्या होता है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। ड्रॉ फ्री हैंड फिल्ड शेप लाइक पेंटिंग बट वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। तो आप एक वेक्टर फॉर्म में क्या बना सकते हो, फ्री हैंड एक ड्राइंग बना सकते हो जो आप करना चाहो, ठीक है। लाइक अ लीफ शेप अगर आपको बनानी है फ्री, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो ये फ्री हैंड है ना, ऐसे आपका ब्लॉक ब्रश है, आप ऐसे करके बनाओगे, जैसे बनाओगे वो वैसे बन जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका ब्लॉक ब्रश टूल। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सा है हमारा टूल। नेक्स्ट इज विड्थ टूल। तो आप अपने डॉक्यूमेंट, आपके जो शेप है आप उसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हो। चेंज द थिकनेस ऑफ स्ट्रोक एट स्पेसिफिक पॉइंट अलोंग अ पाथ, मेक वन एंड ऑफ लाइन थिनर टू क्रिएट अ स्टाइलाइज्ड ब्रश स्ट्रोक। कि आपने मान लो एक लाइन बना, अच्छा, तो बेसिकली आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ से आप इसकी विड्थ इंक्रीज कर दो, विड्थ टूल लेना, विड्थ इंक्रीज करना है यहाँ से, फिर यहाँ से डिक्रीज कर दो, फिर यहाँ से इंक्रीज कर दो, तो इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। तो आप देखोगे ऐसी कुछ लाइन बन जाएगी, आप देखोगे ना जब, तो वो कुछ इस तरह से आपकी ड्राइंग जो है बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा डिज़ाइन सा बन गया, तो आप उसकी विड्थ जो है इंक्रीज कर सकते हो, बेसिकली उसका डिज़ाइन अलग कर सकते हो। पेंट ब्रश टूल क्या होता है, सेम वही होता है कि आप अपना स्ट्रोक, अगर आप कोई फिल नो फिल, अगर आपको कुछ भी रखना है, अपने टेक्स्ट का वेविंग लाइन आपको चाहिए, लुक्स लाइक अ पेंट स्ट्रोक, तो आप अपने ऐसे पेंट ब्रश को यूज़ कर सकते हो। रेक्टेंगल टूल क्या होता है कि एक शेप होती है भाई, जहाँ से आप रेक्टेंगल स्क्वायर बना सकते हो और आप उसकी राउंडेड कॉर्नर्स भी कर सकते हो। अब ये जो है ना राउंडेड रेक्टेंगल, अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, रेक्टेंगल टूल के अंदर ही मिलेंगी। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे कि एलिप्स हो गया, स्टार हो गया, पॉलीगन हो गया, तो बहुत सारे शेप्स होती हैं। तो यहाँ पे अभी सिर्फ रेक्टेंगल की बात करें और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, एम। तो इनकी शॉर्टकट की जो होती है बहुत एफिशिएंट, आप अपना काम कर सकते हो, फटाफट अपना काम जो है निकाल सकते हो इससे। तो आर्टबोर्ड की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो ये बहुत ही ईजी आपका जो है वर्क कर देती है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, अपने इलस्ट्रेटर के टूल्स के बारे में पढ़ लिया, राइट। तो अब इसमें क्या है हमारा नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे फोटोशॉप टूल के बारे में, कि फोटोशॉप टूल कौन कौन से होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है विद एन एग्जाम्पल। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।